हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी आज सिस्टर एवं बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हम क्लास 6 और जो टॉपिक आपके सिलेबस का है उसके हिसाब से क्लास 6 लेकर आए हैं कि एजेंसियां जो होती हैं आपकी कौन कौन सी होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती है आपके स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। तो हेल्थ एजेंसियां जितनी भी हैं आपको, तो आज उसके हेल्थ एजेंसियां जो भी होती हैं उसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी यानी नेशनल हेल्थ एजेंसी बोला जाता है, और एक होता है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। तो हम आज केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के बारे में बात करेंगे और इसके बिहेव पर मैं 50 क्वेश्चन आपको आज बताऊंगा। तो 50 क्वेश्चन आपको चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इनसे रिलेटेड, और पेपर में अधिकांशतः ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बहनें इसके बारे में नहीं जानती हैं तो वो थ्योरी के हिसाब से अगर पढ़ती हैं तो वो उनको ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। जैसे लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भारत में स्वास्थ्य सेवाएं और नीतियों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और एजेंसियां सरकार के मार्गदर्शन में संचालन होती हैं और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं अनुसंधान, नीतिगत योजना और निगरानी कार्य करती है। इसका उद्देश्य पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ, प्रभावी और न्याय संगत बनाना होता है। नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे भारत में कौन कौन सी एजेंसियां और उनके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले जो एजेंसी आती है आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल और रिसर्च, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ICMR। ध्यान दीजिएगा सिस्टर बहने, इसका ज़्यादातर आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है और हिंदी में उसको बोलते हैं भारतीय अनुसंधान परिषद। इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी स्थापना कब हुई, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि ICMR की स्थापना कब हुई। 1911 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और उसका मेन उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान में प्रगति लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपके जानकारी के हिसाब से बता दें कि ये स्थापना इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, और उसके कार्य को भी आपको चेक किया जाता है। तो कार्य में संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों पर शोध करना, नई वैक्सीन और दवाओं का विकास करना, स्वास्थ्य नीतियों को वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करना, और मलेरिया, डेंगू, HIV, एड्स, कैंसर आदि बीमारी पर अनुसंधान करना। ये आपके ICMR का एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसमें है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे NHM बोलते हैं। इसकी शुरुआत 2005 से हुई और इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए। इसका मुख्य कार्यक्रम था ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। दूसरा था कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी शहरी गरीबों के लिए प्राथमिक सुविधाएं सेवाएं देना, गैर संचारी रोगों और पोषण सुधार के लिए विशेष अभियान चलाना। तो इसका मुख्य दो ही काम था, NRHM और NUHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। सेवाएं उसकी क्या थी? JYC, जननी सिक्योरिटी योजना, यानी जननी सुरक्षा योजना, इसको बोलते हैं जननी सुरक्षा योजना। JSY, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण आपका चलाया जाता है सेवाओं में।
और आयुष्मान भारत योजनाएं चलाई गई। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है शुरुआत कब हुई, उद्देश्य क्या हुआ, उसका मुख्य कार्य क्या है और ये कौन कौन सी सेवा देता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरा है राष्ट्रीय सेवा परीक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको शॉर्ट फॉर्म में NFSS बोलते हैं। ये ज़्यादातर इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। इसका संचालन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य है जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण के आंकड़े एकत्र करना, और इसका कार्य जो है देश में स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतों की निगरानी, नीतिगत सुधार के लिए डेटा का उपयोग और मातृ और शिशु मृत्यु दर, पोषण स्तर की बीमारी की जानकारी करना होता है। चौथा है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। ये आपका स्थापना इसकी 1963 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है रोग निगरानी करना और महामारी प्रबंधन करना। महामारी में जब भी कोई दिक्कत होती है तो नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल जो होता है इस पर काम करती है। इसका मुख्य कार्य जो है संक्रामक बीमारियों का पता लगाना और रोकथाम करना, मलेरिया, डेंगू, जापानी इन्फेलाइटिस और अन्य रोगों पर नियंत्रण करना, महामारी के दौरान त्वरित प्रक्रिया और निगरानी करना। ये चौथा आपका एजेंसी है। पांचवा है आयुष्मान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरलपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी। इसका फुल फॉर्म है, आयुष का फुल फॉर्म आपका ये दिया गया है। इसकी स्थापना 2014 में की गई। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना होता है। कार्य आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बनाना होता है। आयुष शिक्षा और अनुसंधान और प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहन करना, ये आपके मुख्य कार्य इसके हैं आयुष मंत्रालय के। छठवां है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी स्थापना आपका 1947 में की गई। उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीति और योजना को तैयार करना। इसका कार्य था प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य जागरूकता और पोषण अभियान चलाना और स्वास्थ्य कर्मियों और बुनियादी ढांचों पर निगरानी रखना। ये छठवां है आपका है। सातवां है एजेंसी राष्ट्रीय पोषण संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी स्थापना 1918 में की गई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसका उद्देश्य है पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान और मुख्य कार्य है पोषण से संबंधित शोध और जागरूकता फैलाना, आहार संबंधी मानकों का निर्धारण करना, पोषण नीति का निर्माण करना। तो तीन ये तो इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में आपको इसके मुख्य कार्य का भी पूछ सकते हैं कि इनका मुख्य कार्य क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो NIN का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्था। आठवां इसका है आयुष्मान भारत योजना। ये आपको 2018 में लागू की गई। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवार को स्वास्थ्य बीमा। इसका मुख्य पहल था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण करना, 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा करना
और अस्पताल में मुफ्त इलाज करना। इसका मुख्य कार्य जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कब शुरुआत की गई और किसके लिए की गई, ये जरूर आपको जानना जरूरत है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी की भूमिकाएं क्या थी। पहला था नीतिगत योजना और क्रियान्वयन, देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का समानता सुनिश्चित करना, संबंधित स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाना और लागू करना, शोध और विकास के लिए नई दवाओं और उपचार पद्धतियों का अनुसंधान करना, स्वास्थ्य समस्याओं की गहराई से समझ होना, बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण में, महामारी और संक्रामक रोगों की निगरानी करना, वैक्सीन और टीकाकरण कार्यक्रम चलाना। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए क्या किए, लोगों में स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पोषण, स्वच्छता और व्यायाम को बढ़ावा देना। इस तरह से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थ्योरी बेस हैं, आप कृपया जरूर पढ़िए, क्योंकि जब क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस क्वेश्चन में आपको जितने आगे क्वेश्चन मैं करूँगा वो थ्योरी के बेस पर होगी। आप जो नहीं जानते इसके बारे में तो कृपया जरूर इस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि थ्योरी नहीं जानेंगे तो आपको पढ़ना, आपके लिए क्वेश्चन का उत्तर देना थोड़ा सा टिपिकल होगा। क्योंकि आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको तो नॉलेज होगा ही हर चीज़ का, लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन का उत्तर देने जा रहे हैं तो इस पर ज़रूर फोकस करिए कि इसका क्या होता है। और ये वे क्वेश्चन हैं जो पिछले एएनएम के टेस्टों में पूछे जा चुके हैं, तो कृपया इस पर ज़्यादा फोकस रखें आप। तो अगला इसमें क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। इसमें 50 क्वेश्चन है। कृपया वीडियो को स्किप ना करके कंटिन्यू देखिए, जो आपको अधिक से अधिक लाभ उठाएगा। बच्चों की ज़रूरत है कि सर क्वेश्चन अधिक से अधिक डालें, तो मैं कम से कम 50 क्वेश्चन अब डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से 50 क्वेश्चन जाए और इसमें अच्छा से आपको उसका लाभ उठाए। अपने दोस्त यारों को जो चीज़ वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उनको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करवाएं। और जो चैनल पहली बार हैं वो जरूर कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे आपके थ्रू ही हमको मोटिवेशनल मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं और आपको प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको पुटअप करें, जिससे आप पेपर में आसानी से क्रैक कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं, जानकारी के लिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की स्थापना कब हुई, इसके बारे में आपको इसका आंसर आपको दीजिएगा। जो बच्चे अपना जानते हों तो कृपया आंसर जरूर दीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1911 में, कि 1947 में, कि 1963 में, कि 2005 में। तो इसका स्थापना जो हो आपका अभी हमने बताया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1911 में। तो ये आपका ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ICMR का मुख्यालय आपका अभी बताए हैं कि इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में स्थित है। मुंबई गलत है आपका, बेंगलुरु गलत है, कोलकाता गलत है। क्योंकि अभी थ्योरी में जो बच्चे थ्योरी पढ़े होंगे तो उनको क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पढ़ा हूँ और पढ़ाया हूँ, इसके बाद ही आपको एक क्वेश्चन पुटअप करने के लिए दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ICMR का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करता है। ICMR मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करता है। तो आपको बता दिए कि ICMR कृषि विकास, चिकित्सा अनुसंधान, औद्योगिक विकास, जल प्रबंधन, ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी कृषि, ये चिकित्सा अनुसंधान के बीच में काम करता है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ICMR का कौन सा प्रभाव संक्रामक रोगों पर अनुसंधान करता है। तो चौथा का आपका आंसर है
एपिडेमियोलॉजी और रोग निगरानी पर, कि पोषण अनुसंधान पर, कि वैक्सीन विकास पर, जनसंख्या अध्ययन पर। तो ये आपका करता है ऑप्शन इसका ए सही है, ये तीनों आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ICMR का प्रमुख शोध क्षेत्र कौन सा है? कैंसर और हृदय रोग होता है, कि सड़क निर्माण होता है, खेल विकास होता है, आर्थिक नीतियाँ होती हैं। तो ये चूँकि मेडिकल से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो सड़क निर्माण तो होगा नहीं, खेल से रिलेटेड है नहीं, खेल भी नहीं हो, आर्थिक नीतियों से रिलेटेड भी नहीं है। तो ये कैंसर रोग और हृदय रोग पर आधारित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है ICMR किस अभियान में सहयोग करता है? स्वास्थ्य भारत अभियान में, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में, डिजिटल इंडिया में, जल जीवन मिशन में। तो देखिए जल जीवन मिशन तो हो नहीं सकता क्योंकि स्वास्थ्य रिलेटेड है, डिजिटल इंडिया हो नहीं सकता, ये भी गलत है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन इसमें ये आपका राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर। और स्वच्छ भारत अभियान में नहीं, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में इसका सहयोग होता है। अगला है ICMR के अंतर्गत कौन सी योजना है? जननी सुरक्षा योजना है, भारतीय जीनोम परियोजना है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जल शक्ति अभियान है। चूंकि IMCR बताए स्वास्थ्य रिलेटेड थे, ये भी गलत होगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना ये भी गलत है, सड़क से रिलेटेड है। भारतीय जीनोम योजना परियोजना कहा जाता है, परियोजना है ये, तो इसका बी सही है। और जननी सुरक्षा योजना ये भी गलत आपका है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी। अगला है आपका क्वेश्चन, ICMR का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास, औद्योगिक विकास, डिजिटल सुरक्षा, कृषि। तो आपसे कितनी बार बताया कि जो ICMR है आपका बेसिकली स्वास्थ्य रिलेटेड है, इसलिए कृषि विकास नहीं, डिजिटल भी नहीं होगा, औद्योगिक विकास भी नहीं होगा, तो स्वास्थ्य और अनुसंधान विकास होगा। आपको थोड़ा सा ये भी थोड़ा जानकारी कि किससे रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा लगाना आसान होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ICMR किस बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करता है? ICMR किस बीमारी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, इस पर ध्यान देना है। तो सड़क हो नहीं सकता क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड, वित्तीय संकट से रिलेटेड नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड भी नहीं है। तो आपका बिन कहे आपका कैंसर, मलेरिया, डेंगू बीमारी से ध्यान केंद्रित करता है, इसका ये आपका राइट आंसर है। अगला है IMCR किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? आपका किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये चूंकि आपको बताएं कि ये स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है आपका, तो कृषि मंत्रालय तो होगा नहीं, ये संभावना राइट हो सकता है, शिक्षा मंत्रालय है नहीं, वित्त मंत्रालय है नहीं, तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, इसलिए इसका क्या है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट 11, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की शुरुआत कब की गई? आपको कई बार इस चीज को क्वेश्चन आ चुका है। तो 2000 में की गई, कि 2005 में की गई, कि 2010 में की गई, कि 2015 में की गई? तो ये आपके गलत हैं, 2005 में की गई, इसलिए 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, NHM का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, सड़क परिवहन, शिक्षा में सुधार, औद्योगिक विकास होता है। तो देखो NHM तो नेशनल हेल्थ मिशन होता है, यानी कि आपके स्वास्थ्य रिलेटेड है, तो ये सही हो सकता है आपका। सड़क योजना निर्माण गलत है, शिक्षा सुधार गलत है, औद्योगिक विकास गलत है। तो ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए NHM का उद्देश्य था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NHM के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शामिल होता है? स्वच्छ भारत मिशन, जननी सुरक्षा योजना, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत। तो इसमें आपका
और NHM के अंतर्गत ज़्यादातर हम लोग स्वस्थ भारत मिशन, ये गलत है। योजना डिजिटल इंडिया, ये भी गलत है। आयुष्मान भारत, ये भी गलत है। आपका एक ही सही है, जननी सुरक्षा योजना NHM के अंतर्गत कार्यक्रम शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक फोकस किस पर है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक, तो आप ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक फोकस, तो ये स्वास्थ्य रिलेटेड है, तो ये स्वास्थ्य पर ही शायद हो। उच्च शिक्षा पर तो गलत है, व्यापार पर गलत है, खेल पर गलत है, तो ग्रामीण, क्योंकि देखिए टॉपिक पढ़ने का एक फायदा ये भी, तो सिस्टर बने को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको थ्योरी पढ़े हुए हो आप, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है टॉपिक के बेस पर कि आपको तुरंत पता कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, किस विभाग से रिलेटेड है। अगर आपको लग गया कि इसमें आपका स्वास्थ्य लिखा हुआ है, तो स्वास्थ्य यहाँ भी लिखा है, ये शिक्षा लिखा है, तो ये गलत हो, ऐसे हो गया। ये व्यापार लिखा है, मतलब बिजनेस, गलत हो गया। ये प्लेइंग है, खेल है एक तरह से, तो ये भी गलत है। तो आपको बिन कहे इसका राइट आंसर ए मार देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये स्वास्थ्य रिलेटेड है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। स्वास्थ्य मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वास्थ्य सेवाएं, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य था आपका कि टीकाकरण का अभियान चलाना, जल प्रबंध करना, डिजिटल सुरक्षा। देखिए अब मिशन इंद्रधनुष लिखा है और इसमें 3 चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो इससे कोई रिलेशन ही नहीं इसका है स्वास्थ्य से। तो मिशन इंद्रधनुष हमेशा जो होता है स्वास्थ्य रिलेटेड है, तो इसलिए इसका टीकाकरण अभियान होगा। जल प्रबंध करना उसका काम नहीं होता है, न डिजिटल शिक्षा देना, न सुरक्षा बनाना, केवल एक ही काम होता है टीकाकरण अभियान चलना। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य था टीकाकरण अभियान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHM का मुख्य उद्देश्य क्या था? NHM जो थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस पर आप बात जब करेंगे आप, तो उनका NHM का मुख्य उद्देश्य था कि पहले तो पोषण सुधार किया जाए सबका, रोगों पर नियंत्रण किया जाए और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षित किया जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तीनों सही हैं, तो इसलिए इसका जो मेन आंसर राइट होगा वो डी सही होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सही हैं, इसलिए इसका आल वाला पॉइंट आपको सही होगा। कभी कभी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें यही होता है। जननी सुरक्षा योजना किसके लिए बनाई गई? जननी सुरक्षा योजना किसके लिए? अब ध्यान दें, जननी सुरक्षा, जननी का मतलब ही होता है माता, अब माता से रिलेटेड मतलब फीमेल, आपका फीमेल वर्जन होगा। किसान से मदद करता है, ये तो ऐसे गलत है। शिक्षा गलत है, स्वच्छता ये भी गलत है। तो आपका समतुलित गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिस राइट आंसर। दिस इज ए, जननी का मतलब होता है माता, माता रिलेटेड होती है फीमेल से, तो इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप रिलेट जब करेंगे उस टॉपिक से या उस चीज़ों से, तो आपका हमेशा राइट आंसर आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है, NHM के तहत शहर स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या था? NHM के तहत शहरी स्वास्थ्य मिशन का क्या उद्देश्य था? तो उसका बस एक ही उद्देश्य था आपका कि खेल सुविधाओं का, ये तो अब देखिए खेल है गलत होगा, डिजिटल सहायता गलत है, औद्योगिक परिचय गलत है। तो एक ही पॉइंट आपको देखने मिलेगा कि शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं देना, क्योंकि स्वास्थ्य रिलेटेड है, तो आपका ए राइट आंसर। नेक्स्ट, NHM का बजट किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? NHM का जो बजट होता है वो किसके द्वारा दी जाता है? तो NHM हमेशा हेल्थ मिशन जो होता है, नेशनल हेल्थ मिशन, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। निजी कंपनियां नहीं करती हैं, न बैंक करता है, तो उसमें एक ही राइट आंसर होगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसके अधीन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसके अधीन है? करेक्ट, वित्त मंत्रालय गलत, शिक्षा मंत्रालय ऐसे भी गलत है, विज्ञान उद्योग की यानी कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ये भी गलत है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
मंत्रालय के अधीन है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो आयुष मंत्रालय की स्थापना आपको बताए हैं कि जस्ट इसका ये मंत्रालय, ये भी एक आयुष मंत्रालय है जो 6वां था आपका पॉइंट 2000 में की गई है कि 2014 में, 2018 में, कि 2020 में। तो 2014 में की गई, ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, आयुष का पूरा रूप क्या होता है? तो आयुष का अगर पूरा रूप देखा जाए तो आयुष यूनानी ये भी पूरा रूप नहीं है, ये तो ऐसे भी सही नहीं आपका है। और आयुर्वेदिक दवा योजना ये भी गलत आपका है। आयुर्वेदिक योग यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक, यही इसका राइट आंसर है। मैं आपका फुल फॉर्म भी बताया था, आयुर्वेदिक योग यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक इसका फुल फॉर्म होता है आयुष का। तो आपका ए इज राइट आंसर। अगला है आयुष मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या था? आयुष मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य सड़क निर्माण, गलत। सड़क से रिलेटेड इसका काम ही नहीं है। वित्त मंत्रालय नहीं, बजट से भी कोई रिलेटेड काम नहीं इसका है। शिक्षा सुधार, ये भी गलत है। तो आयुष मंत्रालय है जो चिकित्सा में बढ़ावा देता है वो, क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ये स्वास्थ्य पर ही ज़्यादातर फोकस करेगा। तो पारंपरिक चिकित्सा पर बढ़ावा देता है, इसका मुख्य काम होता है। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आयुष मंत्रालय का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो आपका मंत्रालय आपको बताएं कि नई दिल्ली में, कि बम्बई में, कि बेंगलुरु में, कि चेन्नई में। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, आपका राइट आंसर है। आ जाइए, योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो योग दिवस आपका आ जाइए। योग दिवस आपका बेसिकली जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। ये भी गलत है आपका। दिसंबर में 26 जनवरी भी गलत है। योग दिवस, अंदर आ जाइए, बैठिए थोड़ा सा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की स्थापना कब? नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल जो होता है आपका, इसकी स्थापना बेसिकली 1963 की, 1955 की, 1975 की, 1980। तो 1963 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NCDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो NCDC का मुख्यालय बेसिकली नई दिल्ली में है। बम्बई गलत है, कोलकाता गलत है, नई दिल्ली राइट है इसका। चेन्नई गलत है आपका। तो इसका NCD का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। NCDC नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल मुख्यालय मुख्य रूप से किस पर कार्य करता है? महामारी रोकथाम पर, सड़कों के निर्माण पर, वित्तीय प्रबंधन पर, शिक्षा में सुधार। शिक्षा सुधार जो कि मेडिकल से रिलेटेड गलत है। वित्तीय बजट से भी नहीं रिलेटेड है, इसलिए गलत है। सड़क योजना ये तो एकदम गलत है आपका। महामारी और रोकथाम के लिए होता है, तो ये 33 का आपका ए सही है। NCD का मुख्य उद्देश्य क्या था? NCD का मुख्य उद्देश्य संक्रामक रोगों की निगरानी और नियंत्रण करना, कृषि विकास करना, औद्योगिक सुधार करना, तकनीकी शिक्षा नहीं हो सकता है, औद्योगिक विकास भी नहीं हो सकता है, कृषि विकास भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपको मेडिकल से रिलेटेड है। तो संक्रामक रोगों की निगरानी और नियंत्रण पर होगा, इसलिए आपका ए सही आपका क्वेश्चन है। NCD किन बीमारियों पर फोकस करता है? तो NCD जो होता है मेडिकल से रिलेटेड होने के कारण आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या सड़क दुर्घटना, मानसिक स्वास्थ्य या शिक्षा पर। तो NCD बेसिकली देखा जाए तो मलेरिया पर काम करता है, डेंगू, चिकनगुनिया, दुर्घटना, सड़क गलत होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी गलत है, शिक्षा पर तो काम ही नहीं करता है ये। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इस राइट आंसर आपका है। NCDC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो NCDC
आपका शिक्षा मंत्रालय, ये तो शिक्षा से रिलेटेड है, गलत होगा। वित्त मंत्रालय, ये बजट से रिलेटेड, ये भी गलत होगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक मंत्रालय यानी कि साइंस और इंफॉर्मेशन मंत्रालय, ये भी गलत है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका ए इज राइट आंसर। एनसीडीसी द्वारा संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम कौन सा होता है? डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, ये आपका शायद सही हो सकता है। डिजिटल इंडिया तो गलत है। प्रधानमंत्री सड़क, ये तो अभी एकदम गलत है, आपका राइट है। स्वास्थ्य भारत, ये भी गलत है। तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है ये। एनसीडीसी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो एनसीडीसी में 4 ऑप्शन में जो दिया है, रोग निगरानी रोकथाम, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण, खेल विकास। खेल विकास आपका गलत है क्योंकि खेल से रिलेटेड है नहीं। सड़क योजना निर्माण, ये भी गलत है। जल प्रबंधन भी नहीं करता है। ये रोग निगरानी और रोकथाम पर कार्य करता है, इसलिए एनसीडी का प्राथमिक काम होता है। ए इज राइट आंसर। एनसीडीसी महामारी के दौरान क्या करता है? तो करा है कि स्वास्थ्य निगरानी रिपोर्टिंग करता है, जल प्रबंधन करता है, वित्तीय सहायता करता है, व्यापार नियमन करता है। तो ये बिजनेस रिलेटेड है नहीं, ये बजट से रिलेटेड नहीं है, जल प्रबंधन से, वाटर से रिलेटेड नहीं है। स्वास्थ्य निगरानी और रिपोर्टिंग का काम करता है, इसलिए ए इज राइट आंसर। अगला है एनसीडीसी किसके साथ सहयोग करता है? तो एनसीडीसी WHO और ICMR के साथ, रेलवे मंत्रालय से, या ऊर्जा मंत्रालय या खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्रालय से रिलेटेड है नहीं, इसलिए गलत होगा। ऊर्जा मंत्रालय से रिलेटेड नहीं, इसलिए गलत होगा। रेल मंत्रालय से नहीं है, ये WHO और ICMR से रिलेटेड है, इसलिए आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किसके तहत संचालित की जाती है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय से रिलेटेड है नहीं, गलत होगा। शिक्षा से नहीं है और बजट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इज राइट आंसर। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है NFHS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोषण के आंकड़े एकत्र करना, डिजिटल शिक्षा देना, खेल विकास करना, सड़क निर्माण करना। सड़क से रिलेटेड है नहीं, खेल से भी नहीं है, डिजिटल शिक्षा से भी नहीं है। तो स्वास्थ्य और पोषण के आंकड़े एकत्र करना इसका मेन काम होता है। NFHS में मुख्य फोकस क्या होता है? मातृ और शिशु स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, ऊर्जा प्रबंधन, कृषि विकास। कृषि विकास से है नहीं, गलत है। ऊर्जा मंत्रालय से भी नहीं है, सड़क सुरक्षा से भी नहीं है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसलिए इसे ए इज राइट आंसर। आयुष्मान भारत योजना शुरुआत कब की गई? तो आयुष्मान भारत योजना आपका शुरुआत 2018 में की गई है। 2018 में की गई थी और 15 गलत है, 20 गलत, 10। तो इस ए इज राइट आंसर। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सुधार करना, गलत। कृषि विकास करना, गलत। डिजिटल सेवाएं देना, गलत। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ए इज राइट आंसर। अगला है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार की कितनी बीमा राशि प्रदान की गई? तो आयुष्मान भारत के तहत प्रति परिवार बीमा जो है 5 लाख तक की गई थी। 3 लाख गलत है, 2 लाख भी गलत है, 10 लाख, तो इसमें 5 लाख तक दिया गया है। नेक्स्ट है आयुष्मान मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक सुधार करना, गलत। वित्तीय सेवाएं देना, गलत। तकनीकी शिक्षा देना, गलत। पारंपरिक चिकित्सा का बढ़ावा देना, इसका ही राइट आंसर है। राष्ट्रीय पोषण संस्था
ये चीज़ कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ पर स्थित है आपका? और इसका बेसिकली आपको बताया गया, थ्योरी में बताया गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्था जो होती है नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, तो ये हैदराबाद में शायद आपको बताए होंगे, हैदराबाद में स्थित है। ए इज राइट आंसर। नेशनल इंफॉर्मेशन इन न्यूट्रिशन का प्रमुख कार्य क्या होता है? पोषण अनुसंधान और नीति निर्माण करना, जल प्रबंध करना, ऊर्जा उत्पादन करना, खेल प्रतिचरण करना। तो ये चीज़ें उनसे रिलेटेड है नहीं, इसलिए गलत होगा। पोषण अनुसंधान की नीति निर्माण करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किसे प्राथमिकता दी गई? सड़क तो होगा नहीं क्योंकि स्वास्थ्य रिलेटेड है, खेल भी नहीं होगा, वित्तीय योजना भी नहीं होगा, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड है, इसलिए इसका ए इज राइट आंसर। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए। जो सिस्टर बहनें कृपया वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और जो चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। मैं अगली बार ट्राई करूँगा कि क्वेश्चन आपका इंग्लिश मोड में भी आए, जिससे आपको जो बने नहीं समझ पा रही है पूरे प्रॉपर हिंदी को, तो उनको थोड़ा सा जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड होंगी, शायद उनको हिंदी नहीं समझ आती होगी ज़्यादातर, तो उनके लिए भी लाभकारी होगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका इंग्लिश में भले हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और कल मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लास इसकी दूसरी चलाने जा रहा हूँ, एजेंसी रिलेटेड। ये आपके नेशनल एजेंसियाँ थी जो लगभग 7 की 8 मैंने एजेंसी पढ़ाई, और अब मैं जो भी बताऊँगा 7 से 8 एजेंसी, वो आपका बेसिकली इंटरनेशनल होगी। तो कल की क्लास और इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन ये क्लास ज़रूर सबको शेयर करें और सबसे बताएं। इसके लिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है। थैंक यू, गुड नाइट।